लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज। लंत्रानी न्यूज के नाज़रीन कराम, हमने 26 जुलाई के न्यूज़ वीडियो के जरिए आपको इतला दी थी कि इलेक्शन कमीशन ने अपने रूल्स में कुछ नई तब्दीलियां की हैं और आधार को इलेक्शन कार्ड से लिंक करने की हिदायत की है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा सेंटर्स पर इलेक्शन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स मौजूद हैं और आधार को इलेक्शन कार्ड से लिंक करने का काम जारी है। भाईकल्ला इलाके में यह सेंटर ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस की ऑफिस नियर बब्बन गली, साकली स्ट्रीट जंक्शन, मधुपुरा, मुंबई 8 में और सेम कंप्यूटर्स शॉप नंबर 6 केडी टावर्स, नागपाड़ा जंक्शन, मुंबई 8 में वाक़ हैं। आप अपना आधार कार्ड और इलेक्शन आईडी ले जाकर इस सहूलत का फ़ायदा उठा सकते हैं। याद रखें कि आधार को इलेक्शन आईडी से लिंक करने के बाद आप अपने मोबाइल पर इस ताल्लुक से कई जानकारी हासिल कर सकेंगे। विनोद राजपूत साहब। हाँ सर। हम जो है हमारे लंत्रानी न्यूज़ के जो लोग देखने वाले हैं, व्यूवर्स हैं, उनके लिए आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जरूर सर। आप इलेक्शन डिपार्टमेंट से आए हुए हैं। जी हाँ सर। और आपके ज़िम्मे जो है आधार कार्ड को इलेक्शन आईडी से लिंक करने का ये इलेक्शन कमीशन ने हिदायत दी है। बराबर है सर। तो आप हमें ये बताएंगे कि इससे अगर वोटर लिंक करता है अपने आधार को तो उससे क्या फ़ायदा है, लोगों को क्या सहूलत मिल सकती है, और आपका ये काम कितने दिनों तक जो है आप सेंटर्स में बैठे हैं। आप यहाँ ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के ऑफिस में सेंटर पर बैठे हुए हैं, तो कितने दिन सेंटर पर बैठेंगे और कब से कब तक, ताकि हमारे सुनने वाले, हमारे देखने वाले, उनको पता चले और वो इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं। जी बोलिए। सही सवाल है सर। जी सर, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी ऐसा डिसीजन लिया है कि जैसे पहले आधार कार्ड और वोटिंग कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक किया था। जी। उसी धरती पे अभी गवर्नमेंट ने एक नया डिसीजन लिया है कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड का लिंक करने का। इससे सीधा सीधा सवाल सबके मन में आता है कि जनता को इससे क्या फायदा है और क्यों करना चाहिए। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ सर कि जो भी आधार कार्ड एक यूनिक आईडी करके सामने आ रहा है। अच्छा। जो भी एक कार्ड अपने पास रहेगा तो आगे जाके ये सब जनता को फायदा होने वाला है एक कार्ड के हिसाब से कि ऑल पेपर इज इन वन कार्ड। दूसरी बात ऐसा है कि जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में बहुत सी दिक्कतें होती है कि डबल किसी का 2 बार नाम आते हैं, किसी का नाम गलत आता है, किसी का फोटो जेंट्स की जगह लेडीज, थोड़ी सी जो गलती वगैरह होती है वोटर लिस्ट में, तो वो क्लीन हो जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि वोटर आईडी जो है, कभी कभी एक लोगों का 2 आईडी रहते हैं, कभी फर्जी आईडी रहते हैं, तो ये लिंक होने से सबसे अहम ये होने वाला है कि डुप्लीकेट आईडी जो है, डुप्लीकेट आईडी नहीं रहेगी इसमें। जो ओरिजिनल है ओरिजिनल ही आईडी रहेगी। एक वोटर एक वोट ही दे पाएगा। एक ही वोटर दे पाएगा। और तीसरा रीजन ऐसा है कि यादी का प्रमाणिकता हो गई। दूसरी बात, वोटर का डुप्लीकेट वोटिंग नहीं हो पाएगा। और तीसरी है कि जब भी वोटर वोटिंग करने जाता है तो आमतौर से जब वोटिंग का समय रहता है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो वहाँ पे काम करते हैं वो लगभग गवर्नमेंट स्कूल में वगैरह सेंटर। आपने हमारे नाज़रीन को शायद बताना भूल गए कि आप कब तक आप ये सहूलत यहाँ दे सकेंगे सेंटर्स पर, आप लोग कब तक बैठने वाले हैं, ज़रा ये भी बता दें। जरूर सर। अभी सर जैसा कि प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट से शुरू हुआ, वैसे हमारे महाराष्ट्र में और मुंबई में हम लोगों ने 1 अगस्त से प्रोग्राम शुरू किया है। और 1 अगस्त से शुरू होने के बाद इसके लिए जो कर्मचारी चाहिए, जो सिस्टम चाहिए, फॉर्म चाहिए, सब सिस्टम करके 15 अगस्त से एक्चुअली प्रोग्राम शुरू हुआ है हमारा। और 15 अगस्त से लेके हम लोग जैसे सेंटर दिया गया है वो सेंटर पे हम लोग आधार सेंटर जब घर तक जाके अलग अलग हिसाब से अलग अलग प्रोग्राम शुरू हुआ है। अभी फिलहाल बेसिक तत्व पे है। और ये जब तक 100% लोगों का लिंक नहीं होता, आधार से वोटर आईडी लिंक नहीं होता, जब तक ये प्रोग्राम शुरू रहेगा। और इसका एक ही मतलब है कि सबको अपना आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आधार से लिंक करना है। वो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन शुरू में दिक्कत होती है। जब थोड़े दिन में अभी मैन्युअली शुरू कर दिया है, जब सब तक मालूम हो जाएगा तो अपने आप सब लोग कर देंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। नहीं, लेकिन आप अपेक्षा कर रहे हैं। एक बात यहाँ ये है
कि अगर मेरी जानकारी है कि इलेक्शन कमीशन ने इसको मैंडेटरी किया है, कंपलसरी नहीं किया है। एग्जैक्ट तो सर, हाँ, बराबर तो है। वो उन लोगों के ताल्लुक से भी आप क्या उनमें बेदारी पैदा करेंगे हो सकता कि है वो सर। लिंक करें? फिलहाल तो ऐसे इलेक्शन कमिश्नर ने ये बात को कंपल्शन नहीं किया है, लेकिन हम लोग को समझाना है और ये कल जाके अपने ही अच्छे के लिए है, और कल जाके हो सकता है कि इलेक्शन कमिश्नर इसको कंपल्शन कर दे। हमारे साथ हैं रुबीना शाकिर अंसारी, ये हमारे मदनपुरा इलाके के शाकिर अंसारी और साबिक काउंसलर रह चुके, उनकी वाइफ है। हम इनसे बात कर रहे हैं और हम पूछना चाह रहे हैं कि जो आज इलेक्शन कमीशन ने जो इस निकाला है कि आधार को जो है इलेक्शन आईडी से लिंक किया जाए, कि उस ताल्लुक से आपके क्या विचार हैं और आगे आप कुछ कहना चाहती हैं वो भी हमसे कहें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल रखा है कि आधार और इलेक्शन कार्ड को लिंक किया जाए, आप लोग प्रॉपर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर करवा लेंगे ताकि हमको इलेक्शन में वोट देने की कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके लिए सबसे अपील है कि आप अपना बराबर आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड जाके लिंक करवा लिए। इट्स हम्बली अपील टू एवरीवन। और उसके बाद में मैं इलेक्शन कमिश्नर साहब से एक अपील करना चाहूँगी कि हमारा वोट प्रॉपर हमारे वोटर को ही मिले। इसके लिए हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम सब प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबके सबमिट हो जाए। मतलब ये है कि आप ईवीएम के जो कारकर्दगी उससे मुतमईन नहीं है जी, आपको ऐसा लगता है कि ईवीएम में अगर किसी का बटन दबाया जाए किसी और तो को उसको जाता प्रॉपर है, वोट नहीं मिलता, प्रॉपर वोट। तो मतलब तो ये जिसका बटन दबाया जाए उसी को ही वोट जाए, उसी जाए। जी, चलो बिल्कुल, ओके, थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज।